Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the superclass Tetrapoda, and among them I am going to discuss the class Amphibia. So let's move to the class word. So now dear students, superclass Tetrapoda. टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडा मीन्स फीट। तो इनके पास दो पेयर हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस के, ठीक है, 4 यानी कि टोटल लिम्स, 2 and 2 4, 2 अपर एंड 2 लोअर लिम्स। और इनमें जो हमने क्लासीफाई इस तरह से किया था कि इनमें फर्दर 4 क्लासेस हैं। इस सुपर क्लास में 4 क्लासेस कंसिस्ट ऑफ four classes, that is Amphibia, Reptilia, Aves or Aves, and Mammals, and Mammalia. ये 4 क्लासेस हमने डिस्कस करनी है सुपर क्लास टेट्रापोडा में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। द फर्स्ट इज क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया बेसिकली ये वर्ड है एम्फीबियंस से, या एम्फीबिया ये वर्ड, इसका मतलब हम चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि ये डबल एनवायरनमेंट, क्योंकि इस अर्थ के ऊपर 2 ही एनवायरनमेंट है, एक खुश्की है और एक पानी, मींस द लैंड एंड द वाटर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में भी रहते हैं खुश्की में भी रहते हैं, दोनों एनवायरनमेंट्स में रहें, उनको कहा जाता है एम्फीबियंस। क्लियर? तो यहां पर हम चूंकि एनिमल से कंसर्न है, द एनिमल्स which live in water as well as on land are called amphibians। जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि वो भी पानी और खुश्की के बगैर नहीं रह सकते थे। तो थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसके देखें, चूँकि एक एवोल्यूशनरी कहानी है, एवोल्यूशनरी एक स्टोरी है, दैट के जो ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड, अकॉर्डिंग टू फॉसिल रिकॉर्ड, during Devonian period, इसको इसलिए मेंशन करूं क्योंकि because it is important regarding MCQs. During Devonian period, there was a group of fishes. There was a group of fishes which used to
crawl on land while crossing the pool। तो ये स्टोरी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी सुनाई थी कि अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरिस्ट, जो एवोल्यूशनरिस्ट हैं, वो ये समझते हैं कि कुछ एक ग्रुप था मछलियों का, जिनको लोब्ड फिन फिशेस भी कहते हैं। These fishes are called lobed fin और डिप्नॉय। ठीक है, इनको कहा जाता है इस ग्रुप को। ये एक पूल से दूसरे पूल में जब जाती थी, दे यूज टू क्रॉल, तो दरम्यान में खुशी का एक एरिया आता था, तो वहाँ से इनको क्रॉल करके जाना पड़ता था। तो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशनरिस्ट, वो ये कहते हैं कि इसी दौरान उन्होंने क्या हुआ कि उनके गिल्स की जगह पे वो लंग्स उनके डेवलप हो गए। अब इसी वजह से इन डिप्नॉय को लंग फिशेस भी कहा जाता है। ठीक है, दिस डिप्नॉय are also called lungfish और lung fishes। क्लियर? और ये पूरा ग्रुप है मौजूद है, तो उसमें ये कहानी इस तरह से जोड़ी गई। और इसी दौरान फिर जब वो मूव करके जाते थे, when they used to crawl, तो they developed lungs। These fishes developed lungs instead of गिल्स। गिल्स इनके ख़त्म हो गए और वो लंग्स में कन्वर्ट हो गए। अब जो है इन्हीं से आगे, नाउ दीज फिशेस, जिनको डिप्नॉय कहा जाता है, फिशेस डिप्नॉय आर कॉल्ड द ancestors of amphibians। कि यही मछलियाँ जो हैं वो एम्फीबियंस के आबाओ अजदाद रहे हैं। अब जो एम्फीबियंस हैं, इनमें कुछ करैक्टर मछलियों वाले और कुछ करैक्टरिस्टिक्स इनके अंदर जो रेप्टाइल्स वाले हैं। द एम्फीबियंस possess some characteristics of fishes and some characters of reptiles। Means they are in transition between these two groups। Means they are in transition between reptiles and fishes।
क्लियर। तो इस तरह से फिर इनका जो एवोल्यूशन हुआ है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरिस्ट, फिर आहिस्ता आहिस्ता यही मछलियाँ जो है कन्वर्ट हो गई एम्फीबियंस में। अब इनमें कुछ जो हैं वो एज परमानेंटली चेंज हो गई, लेकिन इनको भी सक्सेसफुल ग्रुप नहीं कहा जाता लैंड का, क्योंकि लैंड के ऊपर ये रहते तो हैं लेकिन इनका पानी के बगैर भी गुजारा नहीं है, मतलब कि वाटर के अंदर भी रहना इनके लिए ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं इनके कुछ फीचर्स की तरफ एम्फीबियंस के। नाउ द फीचर्स related to amphibians. Related to amphibians. So number one is their skeleton. Their skeleton is bony, mostly, and is endoskeleton, or endoskeleton, the skeleton which is living and is present inside the body। जैसे कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है skeleton, इसी तरह से इनका skeleton भी इनकी बॉडी के अंदर होता है, that is called as endoskeleton, और most of them that is bony, ठीक है, bony होता है। And with some amphibians, having tail, कुछ की दुम होती है, ठीक है, and some of them are tailless। जैसे कि अगर हम टैडपोल की बात करें तो वो टेललेस है, ठीक है, सॉरी टेल्ड है, जबकि एडल्ट फ्रॉग की बात करें तो वो टेललेस है, ठीक है, दैट इज़ एन एम्फीबियन। बट तो इस तरह से ये इनके अंदर वेरिएशन ज़रूर है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर लिम्ब्स। most of the amphibians have 4 limbs, ठीक है, and some of them, मोस्टली के लिम्ब्स हैं लेकिन चंद एक ऐसे हैं, सम ऑफ देम आर लिम्बलेस, उनकी टांगें, हाथ, पाँव कुछ भी नहीं होता, लिम्बलेस। एंड दीज लिम्बलेस amphibians are called caecilians. They are called caecilians. क्लियर, ये MCQ के लिए मार्क कर लें कि जो लिम्बलेस एम्फीबियंस हैं उनको सीसेलियंस कहा जाता है। और इनके बेसिकली रूट वर्ड जो बेसिकली देखा है, सी का है, इसका मतलब होता है ब्लाइंड। आमतौर पर ये अंधे होते हैं या बहुत छोटी छोटी आइज़ होती हैं स्कल के अंदर, या इनकी आइज़ के ऊपर स्किन होती है, इनको ब्लाइंड समझा जाता है। सांप की तरह की होती हैं, काफ़ी लेंथी होती हैं, 4-5 मीटर तक, 4-5 फुट तक इनकी यानी कि वो लेंथ होती है, और दिखने में ये बिल्कुल सांप की तरह के होते हैं, इन ग्रेश और ब्लैकिश कलर्स, शाइनी इनके ऊपर स्किन होती है,
और कोई ना इनकी हाथ ना पाँव ना एनीथिंग ना। तो इस वजह से ज़्यादातर अंडरग्राउंड रहते हैं, क्योंकि ब्लाइंड है, अंधे हैं, तो ऊपर आकर बाहर आकर इन्हें कुछ दिखता नहीं है, इस वजह से ये बरोज में रहते हैं, ठीक है, अपने बिल में ही रहते हैं, ज़्यादातर बाहर मूव नहीं करते। सो दे आर सिसेलियंस। दिखने में ये सांप की तरह के ही होते हैं, बट द स्नेक दैट इज़ अ रेप्टाइल, वो तो रेप्टाइल है, ठीक है, ये जबकि एम्फीबियंस हैं। नेक्स्ट करेक्टर दैट इज ऑफ देयर स्किन, their skin is usually स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ होती है, ठीक है, और सम एम्फीबियंस like toads have a rough skin and also contain poisonous glands। इसलिए जो टोड्स होते हैं वो आमतौर पर पॉइजनस समझे जाते हैं। अभी बताता हूँ आपको टोड और फ्रॉग में डिफरेंस भी। एंड द pigment cells, the skin also contains pigment cells called chromatophores, उनको chromatophores भी कहते हैं, called chromatophores। Pores means cells and chroma का मतलब होता है कलर्स, ठीक है, ये तीन इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गए। नाउ they have webbed feet, याद रखिएगा, important, most of them, most amphibians have webbed feet। वेब्ड का मतलब समझते हैं, इनकी जो टांगों के दरमियान स्किन, जो डिजिट्स हैं उनके दरमियान स्किन होती है, जैसे आपने फ्रॉक का आपने डिजिट देखा हो तो इस तरह से होते हैं, इस तरह से, ठीक है, इनके दरमियान ये स्किन मौजूद है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इनको स्विम करने, जब पानी में होंगे तो स्विम करने में, जैसे बत्तख के आपने वो देखा पाँव, उसके दरमियान में स्किन होती है, तो इनके अंदर वो मौजूद होती है। और अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर that is their circulatory system, they have 3-chambered heart। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर था, ठीक है, इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, with 1 ventricle, एक वेंट्रिकल, and 2 एट्रिया, 2 एट्रिया होती हैं। और इनके साथ साथ in addition साइनस विनोसस, ये बेसिकली इनका पेस मेकर है, जैसे हमारे हार्ट का पेस मेकर होता है एस ए नोड, इसी तरह से ये इनका पेस मेकर है। एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस, are also present। ये जैसे ये हमारा एओर्टा होता है उसी सेंस में, ठीक है।
तो ये जब जब चैप्टर नंबर 14 में आपको एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट पढ़ा जाएगा, उसमें इसकी डिटेल्स आएंगी। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है और इसमें स्लाइट मिक्सिंग भी मौजूद है। एंड द हार्ट इज डबल सर्किट, द हार्ट इज डबल सर्किट। डबल सर्किट मैं पहले बता चुका हूँ आपको, दोबारा बता देता हूँ कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए पहले हार्ट में, हार्ट से फिर वो जाए लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, लंग्स से फिर वापस ऑक्सीजनेट होकर हार्ट में आए और फिर हार्ट उसको ट्रांसपोर्ट करे पूरी बॉडी के अंदर। तो इससे कहता है डबल सर्किट हार्ट। तो इनके अंदर भी वैसा ही है। सिंगल सर्किट सिर्फ फिशेस के अंदर मौजूद है, मछलियों में। नंबर 5 इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट in larval stages there are gills, इनमें गिल्स होते हैं, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन, चूंकि इनके जो लार्वा होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। एंड एडल्ट्स हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। तो ये भी एक इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एंड अनदर फीचर दैट इज दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे आर कोल्ड ब्लडेड। एम्फीबियंस आर poikilotherms, poikilotherms, poikilotherms मतलब दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लड किसे कहते हैं? यानी कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट होता है, ठीक है। मतलब कि इनको सर्दी या गर्मी नहीं लगती है, वो सिर्फ हमें लगती है। तो फिश, मैमल्स, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ये कोल्ड ब्लडेड है। बर्ड्स और मैमल्स वो वार्म ब्लडेड है, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, जबकि ये मेंटेन नहीं कर सकते। जैसा सराउंडिंग टेम्परेचर होगा वैसा इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इसी वजह से दे हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में आपको मेंढक नज़र नहीं आएंगे क्योंकि इनके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की खासियत नहीं है, तो बाहर ठंड होने की वजह से मर सकते हैं, इसलिए ये हाइबरनेट कर जाता है, छुप जाते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे। तो हाइबरनेशन इनके अंदर मौजूद है। एंड दे आर एनएमनियोड्स, दे आर एनएमनियोड्स। एम्फीबियंस आर एनएमनियोड्स। ये आगे चलकर टर्मिनोलॉजी बार बार इस्तेमाल होगी। एमनियोड्स और एनएमनियोड्स दो तरह की वर्टिब्रेट्स हैं। ये बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस। ये एम्ब्रियोनिक, दीज आर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो जिन एनिमल्स में ये बनती हैं उनको कहते हैं एमनियोड्स, जिनके अंदर ये नहीं बनती उन्हें कहते हैं एन मीन्स एब्सेंट, एन एमनियोड्स। तो ये एन एमनियोड, फिशेस भी और ये भी एन एमनियोड्स हैं, ठीक है। और सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं। सेपरेट सेक्सेस, मेल और फीमेल से अलग, ठीक है। और गोनेड्स पेयर्ड, यानी पेयर ऑफ ओवरी इन मेल इन द फीमेल्स एंड पेयर ऑफ टेस्टिस इन द मेल्स। एंड फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल और डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल, ठीक है। और नाउ द एग्जांपल्स, एग्जांपल्स में फ्रॉग्स, टोड्स,
एंड सेलेमेंडर्स, ठीक है, ये सारे एम्फीबियंस कहलाते हैं। फ्रॉग और टोड में क्या फर्क है? फ्रॉग और टोड में ये डिफरेंस देख लीजिए। अगर तो जितने हाथ हैं उतने ही पाँव हों तो ये टोड है, तकरीबन एक जैसा साइज हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि दिखने में वो आपको फ्रॉग नज़र आ रहा हो, आगे वाले लिम्स छोटे हों लेकिन पीछे वाले लंबे हों, तो ये फ्रॉग होता है, ठीक है। इसकी स्किन स्मूथ होती है, इसकी स्किन रफ होती है। ये नॉन पॉइजनस होते हैं आमतौर पर, ये पॉइजनस होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। इनकी ब्राउनिश कलर की होती हैं ये जो टोड्स होते हैं। ये इनमें बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे रेप्टाइलिया एंड बर्ड्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।